जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत आनंद ले लिया आप लोगों ने हैं कल से लेकर के अभी तक। अब थोड़ा पढ़ाई भी कर लें। बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ फटाफट यहाँ पे। चलिए, मधु कुमारी, साक्षी, नीलिशा गुप्ता, सुजीत कुमार, मुस्कान। सर चैट पब्लिक है? हैं? तो काहे नहीं किए हैं? जिज्ञासा कुमारी, सुजीत कुमार, वरुण हो गए यहाँ पे, आकाश कुमार, अंकित कुशवाहा, राधे राधे सभी को, राधे राधे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया यहाँ पे। ठीक है। हाँ, एक भाई हमारा गुड नाइट भी लिख रहा है, तुमको गुड नाइट हमारी तरफ से। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज जितने लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, पेट की काफ़ी समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर पेट का डीआई का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर दीजिए। तो पेट की डीआई का वीडियो हम अभी रिकॉर्ड करके और आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे आदित्य रंजन सर जो कंसेप्ट वाला हमारा चैनल है उसके ऊपर में। आदित्य रंजन सर कंसेप्ट चैनल पे पेट की डीआई अपलोड हो जाएगी, उसको बढ़िया से तुम लोग देख लेना। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। मैं बहुत बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ, तुम लोग बताओ। ठीक है। मॉर्निंग का टाइम अच्छा था, हाँ यार मेरे लिए भी मॉर्निंग का टाइम अच्छा था, बट कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मॉर्निंग में नहीं कर सकते थे, इसीलिए तुम्हारा ये दोपहर में किए हैं। ठीक है। चलो, मॉर्निंग में ऑफलाइन की क्लास हो गई है सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, तो वहीं पे जाना होता है। चलो भाई, चलो चलो। गुड इवनिंग, आ जाओ सभी लोग, लाइव आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बहुत लेट आते हो तुम लोग क्लास में, टाइम पर आया करो। बहुत लेट आते हो, बहुत लेट आते हो। फिर बाद में बोलते हो इसको रिपीट कर दीजिए, उसको रिपीट कर दीजिए। ठीक है, टाइम पर आ जाना है, लेट नहीं करना है। अच्छे बच्चे हैं आप लोग यहाँ पे। आ जाइए। चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पर अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 को आप देखो क्या है। दिए गए फिगर में पेरीमीटर जो है मेरे भाई यहाँ पर, अब देखें द गिवन फिगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये जो हमारे सामने स्क्वायर, इसका परिमाप पता करना है जो कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर में है। ठीक है। अब मज़े की बात यहाँ पर ये है कि इसका परिमाप हमें पता करना है। तो हम इसका परिमाप कैसे पता करें? अब इसका परिमाप पता करने के लिए पहले इसका साइड पता करना ज़रूरी है। और जब साइड पता लग जाएगा तो उसको हम 4 गुना कर देंगे तो क्या निकल करके चला आएगा? परिमाप निकल करके चला आएगा। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके साइड को पता करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा परपेंडिकुलर कितना है, आपको ये पता करना पड़ेगा बेस कितना है। तभी परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर प्लस बेस आप यहाँ पर कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इसका मान 8 दे दिया, इसका मान 15 दे दिया है, और 8 और 15 23 दे दिया, और तब बोला है कि बताओ ये वैल्यू क्या होगी। हालांकि मैंने डायरेक्ट इसका शॉर्टकट भी एक फॉर्मूला डायरेक्ट तुम लोगों को दे रखा है। अगर तुमने देखा होगा तो यहाँ पे मैंने साफ बता रखा था कि देखो, अगर यहाँ पर तुम x का मान चाहते हो और अगर ये टुकड़ों का मान a और b दिया गया है, तो मेरे भाई सीधा यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला क्या होता है? ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे मान करके चलो। क्लियर है ये बात यहाँ पे? मैं डायरेक्ट तुमको यहाँ पर ये रिजल्ट दे रहा हूँ, देखो अभी हम लोग लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्द, आपका कुछ नहीं बताऊँगा मैं अभी। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर एक बड़ी प्यारी चीज़ आ रही है और उसी चीज़ में से ये निकाल करके हमने यहाँ रख दिया है। ठीक है। होता क्या है, मैं तुम्हें दोनों डिफरेंसेस क्लियर कर देता हूँ। और कहीं पर भी तुम्हारे मन में है ना, कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रहने दूंगा यार, कहीं पर भी नहीं रहने दूंगा, मतलब कहीं पर भी नहीं रहने दूंगा। तो पहले का ट्रेंड क्या होता था? पहले का ट्रेंड ये होता था, अक्सर आप जितनी भी देखो, लगभग 99% किताबें देखो, इनफैक्ट हमारी फार्मूला बुक भी देखोगे, जो हमारी फार्मूला बुक 2.0 है, उसके अंदर में भी सिर्फ यहाँ पर इतना डिस्कशन हो रखा है कि अगर एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में अगर एक ऐसा स्क्वायर यानी वर्ग बिठा दिया जाए, अगर उसके अंदर में एक ऐसा वर्ग मेरे भाई यहाँ पर बिठा दिया जाए, ठीक है, और तब उसके अंदर में आपसे यहाँ पर इस वर्ग के बारे में पूछा जाए जिसकी भुजा बताइए, तो वहाँ पर भी ये कह रखा है कि देखो अगर इसकी भुजा बतानी है तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा? ये परपेंडिकुलर हो गया मेरे भाई, उसके बाद में यहाँ पर ये बेस हो गया। तो अगर तुम्हें मेरे भाई x का मान बताना है तो मेरे भाई परपेंडिकुलर इंटू बेस और डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये आपको बताया जा चुका है और आप इसी से फॉलो करके बनाते हैं। ठीक है। लेकिन हमने कुछ समय के अंदर में देखा कि चीज़ें बदली हमारी, नए नए कंसेप्ट हमारे पूछे गए, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए, तो हमने मेरे भाई यहाँ पर उसको थोड़ा सा अपडेट किया है। और जो आपको फार्मूला बुक नई वाली जब आ रही है तो उसके अंदर में ये मेरे भाई आपको पूरा पूरा अपडेटेड मिलेगा, फार्मूला बुक 3.0। अब कब आ रही है, क्या आ रही है, ये हमसे मत पूछना, बस आएगी। ठीक है।
हाँ, तो जो लेने वाले होंगे वो रुक जाएँ, फ़ॉर्मूला बुक 3.0 ही ले लेना, 2.0 अभी मत लेना। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पहले बता दिया ये मत कहना कि सर जो है आपने पहले नहीं बताया था। ठीक है, तो फ़ॉर्मूला बुक 3.0 जो आ रही है उसमें यहाँ पर ये तो दिया ही गया है, साथ में इसके साथ अलावा एक और बात कही गई है और वो ये कहा गया है कि अब हम तुमको कोई परपेंडिकुलर नहीं देंगे, कोई बेस नहीं देंगे। हम इसका मान दे देंगे ए और इस वाले जो टुकड़ा है मेरे भाई यहाँ पर इसका मान दे देंगे बी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मेरे भाई एक्स है, हम तुमसे इस एक्स का मान हम पूछेंगे कि यहाँ पर इस एक्स का मान हमारा कितना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर ये पूछेंगे कि इस एक्स का जो मान है वो कितना होगा। तो उस केस में बस तुम्हें यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर तुम्हें इस एक्स का मान निकालना है तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे परपेंडिकुलर और बेस को गुना करते थे, तो यहाँ पर तुम ए और बी को मेरे भाई गुना करोगे और जहाँ पर तुम इनको जोड़ते थे, अब मेरे भाई यहाँ रूट लगा करके इनके स्क्वायर को जोड़ोगे, रूट लगा करके इनके स्क्वायर को जोड़ोगे, दैट्स इट मेरे भाई। ठीक है, रूट लगा करके इनके स्क्वायर को जोड़ोगे। ये बातें मेरे भाई ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया गया और ये फार्मूला बुक 3.0 के अंदर से ही लिया गया स्क्रीनशॉट है। कुछ समय के अंदर में फार्मूला बुक 3.0 आ जाएगी तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो जो भी लोग फार्मूला बुक अभी लेने को सोच रहे हैं, फिर से बोलूँगा रुक जाना, ठहर जाना। मार्केट में ये खबर अभी बाहर मत करना, नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं हमसे पहले अपनी किताब जो है हमारी वाली ही छाप करके पूरा निकाल देंगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है? उसमें बच्चे को गलत कंटेंट मिल जाता है, फिर फ़ायदा होता नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले ये पढ़ाया था, मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया कि सर इस तरीके से भी हम चीज़ों पे जा सकते हैं और ऐसे भी हम बना सकते हैं। ठीक है? आप लोगों के लिए हमेशा अपडेट का काम मेरी तरफ से चलता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमने बना करके दे दी और वो मास्टरपीस हो गई तो उसके ऊपर मैं कभी काम ही ना करो। बिल्कुल रेगुलर फॉर्मेट में काम करते रहो, उसको और बेहतर बनाते रहो। जब मेरे भाई आए दिन आप देख रहे हैं एआई का नया ज़माना आ रहा है, चीज़ें हमारी बदल रही हैं, तो वहाँ पर हम अपने आप को बैक फुट पे क्यों रखें? हम उसको अपना बेहतर और करेंगे और आप लोगों के लिए जितना बेहतर होगा उतना लेकर के आएँगे। तो उसी का एक थोड़ा-सा और हमारी कोशिश है, ठीक है? और अच्छा कंटेंट डालने का और अच्छा बेहतर करने का। तो उसी में से हमने क्वेश्चन निकाला और हमने आपके लिए बनाया कि अगर ये 8 और ये 15 है तो इसका परिमाप बताओ। अब इसका परिमाप बताने के लिए आप अगर देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए, अभी आपने बताया कि जैसे इसका अगर मान लीजिए भुजा निकालना है, तो अगर इसका भुजा निकालना है तो भुजा का जो मान होगा वो क्या होगा? 8 × 15 कितना हो जाएगा? 8 × 15 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 8 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर। अब मज़े की बात यहाँ पर ये है कि 8 × 15 120 हो जाता है, ठीक है? 8 के स्क्वायर में 15 के स्क्वायर को जोड़ोगे 17 का स्क्वायर आएगा, 17 के स्क्वायर का रूट करोगे तो इतना हो जाएगा। तो ये तुम्हारी भुजा हो गई और अगर भुजा हो गई तो पेरीमीटर क्या होती है मेरे भाई? भुजा का 4 गुना और भुजा का 4 गुना तो 4 × 120/17 मेरे भाई। तो 12 चौके कितना हो जाएगा? 48 यानी 480/17। एकदम सरल सा सवाल था, कौन सा ऑप्शन है? तो डी, बी फॉर बाहुबली है। ये हमारा हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आज ये चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज वर्टिसेस लाई ऑन द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड इतना। आसान भाषा में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया देखो। एरिया ऑफ ए स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? आप देखिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर ये पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए कि सर यहाँ पर उस समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है उसकी भुजाओं पर स्थित वर्ग के क्षेत्रफल का मान क्या होगा? ये हमसे मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है। फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज वर्टिसेस, ठीक है, लाई ऑन द साइड ऑफ, यानी देखो एक चीज़ होता है वर्टिसेस लाई ऑन द साइड, तो वो कौन सा वाला फोटो होता है आपको पता है? यहाँ पर ये वाला फोटो होता है, ये वाला फोटो होता है जहाँ पर क्या करते हैं देखिए, बहुत तरीके से आपको समझना है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में हम समझा देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हारे सामने ये बोलने की ज़रूरत हो ना मेरे भाई, या जब भी एग्जामिनर तुमसे ये बोलने की कोशिश करे कि यहाँ पर उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जिसकी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कोण है या जिसके अगर मान लीजिए जो शीर्ष हैं, अगर शीर्ष हमारी भुजाओं पर है, देखो दो तरह का फिगर बनता है। फिगर नंबर 1 यहाँ पर ये बनता है कि एक स्क्वायर को ऐसे बैठाया जाता है और फिगर नंबर 2 यहाँ पर ये बनता है स्क्वायर को ऐसे बिठाया जाता है। दोनों को पहले हिंदी में समझा देते हैं फिर इंग्लिश में। इस वाले में क्या होता है, वर्ग का शीर्ष और त्रिभुज का शीर्ष एक ही बिंदु पर होते हैं और इस वाले में क्या होता है, जो वर्ग का शीर्ष होता है यानी यहाँ कोण होता है वो त्रिभुज के भुजा पर होता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस वाले केस में क्या होता है, स्क्वायर का वर्टेक्स और ट्रायंगल का वर्टेक्स कोइंसाइड करता है एक ही पॉइंट पे और इस वाले केस में जो स्क्वायर का वर्टेक्स होता है वो साइड पर होता है। तो जब अगर ये कहेगा कि स्क्वायर का वर्टेक्स साइड पर है तो ये फोटो बनाना, और जब अगर ये कहेगा स्क्वायर का वर्टेक्स और ट्रायंगल का वर्टेक्स कोइंसाइड करता है तो ये फोटो बनाना। ठीक है,
आ जाइए, तो सवाल के अनुसार अगर हम देखें तो हमसे कहा गया उस समबाहु त्रिभुज, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर whose vertices lie on the side of equilateral triangle of side 1। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हुई है, ये वाले ट्रायंगल की भी बात नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, हम किसका फोटो बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बनाएंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे कि सर एक समबाहु त्रिभुज हमें बनाना है, और समबाहु त्रिभुज बना करके ये देखिए हमारे सामने कैसा त्रिभुज बन गया, तो ये हमारे सामने समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज में हमें क्या करना है, तो एक ऐसा स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर बनाना है तो क्या होगा, इस तरीके से हमें यहाँ पर स्क्वायर बनाना है कि सर ये मैक्सिमम साइज़ का भी हो और इसके वर्टेक्स जो है यहाँ पर भुजाओं के ऊपर में हो। तो यहाँ पर इसकी ये क्या होती है मेरे भाई, भुजा होती है, ये इसकी भुजा होती है, ठीक है। और मैंने आपको कहा भी था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे सामने x हो गया, तो इसका जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा √3 इंटू 2 माइनस √3x, 2 माइनस √3, और मेरे भाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। नहीं हो तो आप यहाँ पर इसको जा करके बैक में पीछे पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सिद्ध करके बताया था कि √3 इंटू 2 माइनस √3 इंटू एक्स होता है। ये तरीके से बताया था कि जब भी किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर में कोई भी वर्ग अगर बैठे तो उसका भुजा का मान ऐसे निकालते हैं। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में अगर कोई स्क्वायर बैठे तो उसका भुजा का मान ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि जो x का मान है मेरे भाई यहाँ पर ये 1 है। ये जो x का मान है ये हमारे सामने कितना है, 1 है। तो अगर x का मान 1 है तो मेरे भाई सीधा सीधा साइड का मान हमारे सामने हो जाएगा √3 इंटू 2 माइनस √3, या फिर आप चाहो तो √3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट बाहर ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये √3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस √3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया एरिया बताना है इसका, तो अगर हम इसका एरिया देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर एरिया अगर हम बात करें तो एरिया जो होगा वो इसका स्क्वायर होगा। तो √3 का स्क्वायर हमारे सामने इतना होगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर जो होगा वो मेरे भाई इतना होगा। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये इतना हो गया, ये इतना हो गया और -4 √3 हो गया। अगर हम आगे देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये 7 -4 √3 हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पर कह पाएंगे। मल्टीप्लाई अगर आप चाहते हो करना तो आप कर सकते हो, सर ये 21 -12 √3 है, और आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके बता पाओगे कि सर ये हमारा आंसर हो गया 21 -12 √3। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो भुजा का मान आते ही तुरंत हमने यहाँ पर क्या कर दिया, तुरंत वहाँ पर हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, अब बहुत बातें हो गई मेरे भाई त्रिभुज के ऊपर में, अब कुछ बातें थोड़ी वृत्त के ऊपर में कर लेते हैं, और वृत्त के साथ साथ उसके अलग अलग खंडों के ऊपर में भी कर लेते हैं। वृत्त के जो है खंड निकालते हो, वृत्त खंड कहते हैं उसको यहाँ पे, और कहीं ना कहीं उसको सेक्टर कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर पढ़ा है, और आपने यहाँ पर क्या पढ़ा है, तो अगर आप देखोगे तो आपने ये पढ़ा है कि सर जैसे इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। सर्कल का इसको हम सेंटर कहते हैं। सेंटर से इसके बाउंड्री की जो दूरी होती है उसे रेडियस यानी त्रिज्या कहते हैं। अगर इस सर्कल के बारे में हम पढ़े तो सर्कल के बारे में जो हम एरिया पढ़ते हैं, क्षेत्रफल पढ़ते हैं, वो होता है मेरे भाई πr², और जो इसका हम सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर पढ़ते हैं वो हमारे सामने 2πr होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा πr² होता है और परिमाप हमारा 2πr होता है। ये हमारा डन है। अब अगर इसी वृत्त के हम टुकड़े कर दें, इसी वृत्त के हम टुकड़े कर दें, जैसे मानो इस वृत्त के मेरे भाई ऐसे मिला करके हमने 4 टुकड़े मार दिए। तो अगर हमने मान लीजिए 4 टुकड़े मार दिए, 2 टुकड़ा मार दिया, या मान लीजिए कि इसको हमने आधा-आधा यहाँ पर कर दिया। अब जैसे आधा-आधा कर दिया तो इस आधे भाग का एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा? या अगर मान लो कि इसके हम ऐसे 4 कटिंग निकाल करके जो एक कटिंग हमारा निकल करके आया है, हम इस एक कटिंग के बारे में बात करें और ये देखें कि इसका एरिया क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो ये हम कैसे पढ़ेंगे? तो ये हम कैसे पढ़ेंगे? तो ये सारी बातों को बहुत तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, और सारी बातों को हम बहुत तरीके से मेरे भाई हम जानने वाले हैं। हम आपको एक-एक चीज़ बता देंगे सर्कल के बारे में कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, और इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको दिक्कत नहीं देंगी, और बहुत बेहतर तरीके से आप सारी बातों को सीख पाएँगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और सर्कल के बारे में सारी बातें हम लोग जानते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई यहाँ से सर्कल से। ठीक है, तो वृत्त होता है मेरे भाई, यहाँ पर सर्कल का हिंदी क्या होता है, वृत्त होता है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो क्या होगा, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जैसे मानो आपके सामने यहाँ पर एक सर्कल है। पहले आप पढ़ोगे सर्कल के बारे में। सर्कल का एक अपना यहाँ पर दूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। सर्कल में अगर आप क्षेत्रफल के बारे में पढ़ोगे तो क्षेत्रफल हमारा हो जाता है πr², और जो परिमाप हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है 2πr, जिसको पेरीमीटर या सरकमफेरेंस भी कहते हैं। कल के दिन ये जो पूरा सर्कल, इस पूरे सर्कल का अधकट्टा अगर हम ले लें, यहाँ पर ये अधकट्टा अगर हम ले लें, ठीक है, आधा कटा हुआ भाग हम ले लें यहाँ पे, तो ये आधा कटा हुआ भाग का मेरे भाई जो एरिया होगा वो हमारा कितना होगा?
अगर हम देखें यहाँ पर तो ये पूरे भाग का एरिया इतना था, तो ये आधा कटा हुआ भाग का एरिया कितना होगा। तो जैसे किसी भी चीज़ को तुम आधा करते हो, किसी भी चीज़ को मेरे भाई यहाँ पर तुम क्या करते हो, किसी भी चीज़ को तुम आधा करते हो तो एरिया भी तुरंत उसका क्या हो जाता है, तो एरिया भी तुरंत मेरे भाई जो ऊपर दिया गया है उसका मेरे भाई यहाँ पर आधा हो जाता है। और परिमाप की रही बात, परिमाप क्या हो जाता है, तो जैसे ये पूरी की जो पूरी बाउंड्री थी मेरे भाई यहाँ पर, ये पूरी बाउंड्री जो थी वो 2 पाई आर थी, तो ये जो आधी बाउंड्री होगी ये कितनी होगी, वो भी अपने आप की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पेरीमीटर, हम जैसे एरिया अपने आप का आधा हुआ, तो वैसे पेरीमीटर भी मेरे भाई अपने आप का क्या होगा, तो पेरीमीटर भी अपने आप का आधा हो जाएगा। लेकिन काटने के बाद में यहाँ पर देखो, काटने के बाद में एक नया सरफेस भी आपको ये प्राप्त होगा, और ये जो नया सरफेस है मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो नया सरफेस आर जमा आर यानी यहाँ पर 2r है, तो यहाँ पर ये हो जाता है पाई आर प्लस 2r। तो इसका जो परिमाप हो जाता है वो कितना हो जाता है, पाई आर प्लस 2r हो जाता है। ये बात याद रखो, पूरी सर्कल का क्षेत्रफल इतना, परिमाप इतना। जैसे आधा सर्कल तुम करते हो तो एरिया आधी हो जाती है, परिमाप भी आधी हो जाती है, लेकिन नया फेस निकल करके आता है, और वो नया फेस कौन सा है, तो ये है। ऐसे ही अगर एक सर्कल का मानो यहाँ पर तुम 4 टुकड़ा करो, और उस 4 टुकड़े में से सिर्फ उसका एक टुकड़ा बाहर लेकर के ऐसे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड किया, इसको क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर तुमने 4 से डिवाइड किया है, तो ये जो तुमने मेरे भाई प्राप्त किया है ये क्या है, इसका डिवाइडेड बाई 4 है। तो अगर इसका 1/4 भाग है, तो यहाँ पर इसका एरिया जो निकालोगे वो क्या निकालोगे, तो इसका एरिया भी निकालने के लिए ऊपर वाले के एरिया को डिवाइड बाई क्या करोगे, तो डिवाइड बाई 4 करोगे। और पेरीमीटर की भी रही बात, तो मेरे भाई ऊपर वाले का पेरीमीटर जो भी तुम्हारे सामने है उसका डिवाइड बाई 4 करोगे। प्लस मेरे भाई देखो फिर से रिपीट करते हैं, जैसे ऐसे मान करके चलो कि ये पूरी बाउंड्री जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये पूरी बाउंड्री जोड़ने पर कितनी आई थी, 2 पाई आर। तो ये वाला जो है सिर्फ इसका 1/4 भाग है, इसीलिए 2 पाई आर का कितना हो जाएगा, 1/4। बट मज़े की बात यह है कि जब आप करते हो तो आपको ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, और वो एक्स्ट्रा मिलता है, और ये किसके बराबर में होता है, तो रेडियस के। यानी आपको एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, तो एक्स्ट्रा मेरे भाई आपको 2r मिलेगा। तो बस आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप कितना होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप कितना होता है, और उस अर्धवृत्त का भी अगर आधा कर दो, यहाँ पर खंड का कर दो, तो उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल कितना होता है। ये बातें जान गए। अब सर्कल में ये बातें जानने के बाद में तब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या आता है वो समझो। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है वो यहाँ पर क्या आता है। ठीक है, ये बातें जानने के बाद में तब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि सोचो दुनिया ये कहती है, जैसे तुम पिज़्ज़ा देखते हो, अब यहाँ पर ये पूरा पूरा सर्कल होता है। ठीक है, पूरे सर्कल की जो अपनी एक कहानी होती है वो मैंने तुम्हें बयान करके बता दी, कि अगर मान लीजिए ये सर्कल की अपनी त्रिज्या है, तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो मेरे भाई हो जाएगा कितना, तो क्षेत्रफल हमारे सामने हो जाता है πr², और हमारे सामने जो परिमाप हो जाता है वो 2 पाई आर हो जाता है। बट कई बार आप यहाँ देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप पिज़्ज़ा मंगाते हैं, तो पिज़्ज़ा में क्या हो जाता है, अलग अलग टुकड़ा लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए ऐसा पिज़्ज़ा आ गया, तो कई बार पिज़्ज़ा आपको 4 भागों में कटा हुआ देखने को मिलेगा। बड़ा पिज़्ज़ा है तो मल्टीपल कट्स उसके अंदर में लगे होंगे, और एक टुकड़ा आपको, एक स्लाइस जो है वो आपको मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि एक जो स्लाइस आपको मिलता है, तो कभी आप देखने की कोशिश करते हैं कि अगर वो एक स्लाइस का अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, वो एक टुकड़े का एरिया आपसे पूछ लिया जाए तो वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा, तुम काटना चाहते हो काट लो, मैंने नहीं काटा, तुम्हारी अपनी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मान लीजिए जो हमारे सामने पिज़्ज़ा हमारे पास में जो आता है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि हमारे पास में कोई भी एक ऐसा पिज़्ज़ा आया, ठीक है, और इस पिज़्ज़ा के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी सारे टुकड़े लग गए, यहाँ पर मल्टीपल टुकड़े लगाए गए हैं, इसके अंदर में मल्टीपल कट्स लगाए गए हैं, तब जा कर के ये पिज़्ज़ा हमारा बना है। अब इसमें कोई हमारा भाई है जिसको मान लो सिर्फ एक ये वाला टुकड़ा मिला है, और वो ये जानना चाहता है कि ये वाला टुकड़ा जो मुझे मिला है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, इस टुकड़े का अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा एंगल के साथ में है, इस अपने टुकड़े का मेरे भाई यहाँ पर जो है एरिया कितना होगा और परिमाप कितना होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर हम यहाँ देखें सिर्फ इतना वाला भाग का, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर ये इतना वाला भाग का, कि अगर इस भाग का, इस पिज़्ज़े के स्लाइस का अगर हम यहाँ पर जानना चाहें सारी चीज़ों को लेकर के, तो हम यहाँ कैसे बना पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बना पाएँगे? तो असल में ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, रेडियस, और ये भी क्या कहलाता है, रेडियस। इसको रेडियस बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, इसको एल कहते हैं। इसको मेरे भाई चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं।
ठीक है। अब इसमें ये जो होता है इसको असल में इंग्लिश में कहा जाता है सेक्टर और हिंदी में कहा जाता है मेरे भाई वृत्तखंड। अब ये सेक्टर के बारे में हमें पढ़ना है कि ये सेक्टर का हम एरिया कैसे निकालते हैं और सेक्टर का हम यहाँ परिमाप कैसे निकालते हैं। तो अगर आप इसका देखोगे तो मेरे भाई इसका एरिया निकालने का 2 तरीका है। ठीक है। इसका एरिया निकालने का 2 तरीका है, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। और फिर बाद में हम आपको बताएंगे कि इसका जो पेरीमीटर है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो एरिया निकालने का पहला तरीका है वो ये है। आप कह सकते हो पूरा सर्कल का एरिया कितना था, तो बोलोगे सर देखो ये पाई आर स्क्वायर जो है ये पूरा पूरा कितने डिग्री के लिए था, 360 के लिए। और हमें जो निकालना है वो कितने के लिए, तो हमें थीटा के लिए। कल के दिन हो सकता है थीटा का मान मेरे भाई 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, जितना भी हो। तो हम अक्सर क्या कहते हैं कि ये जो दिया गया है ये पूरे सर्कल का मान है। पूरे सर्कल का मतलब कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। और हमें निकालना कितने का है, तो थीटा डिग्री का। तो हम ऐसे एरिया निकाल सकते हैं। वैसे ही हम पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर में हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉर्मल पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है। और ये कितने के लिए होता है, 360 के लिए। हमें तो मेरे भाई इतने का निकालना है। ठीक है। और इतने का निकालने के बाद में लास्ट में इसकी 2 बाजुएं निकल करके आती हैं, आर और आर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब भी सर्कल का कोई भी आप टुकड़ा करते हैं तो लास्ट में 2r आ जाता है, 2r आ जाता है। तो इसमें भी लास्ट में आपका कितना आ जाएगा, तो लास्ट में आपका 2r आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे भाई क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या हो गया, जो दिया है वो 360 का मान है तो यहाँ इंटू थीटा कर दो। और परिमाप निकालने का तरीका क्या है, जो दिया है 360 का मान इंटू थीटा कर दो, लास्ट में 2r लगा दो। ठीक है। या तो क्षेत्रफल तुम ऐसे निकाल सकते हो या फिर मेरे भाई क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका है, और वो यहाँ पर ये हाफ इंटू एल इंटू मेरे भाई यहाँ पर आर। आप हाफ एल आर भी कह सकते हैं। आप समझिए हाफ इंटू एल इंटू आर। एल क्या है, तो एल इसका मान है मेरे भाई, यहाँ पर एल क्या है, तो एल इसका मान है हाफ एल आर का। ठीक है। अब बोलोगे सर ये एल हम कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई एल निकालने का भी तरीका है, एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या होता है, थीटा बराबर एल अपॉन में आर होता है। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, अगर थीटा और आर दिया है, एल निकाल लेना। और उस एल को ला करके यहाँ रख दोगे तो हाफ एल आर के माध्यम से तुम क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो ये कुल मिलाकर के सारी बातें होती हैं कि ये सर्कल होता है, उसका अधकट्टा होता है, उस अधकट्टे का भी अधकट्टा होता है। और अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर हम टुकड़े की बात कर रहे हैं तो वो टुकड़े में हम इस तरीके से चीज़ों को निकाल पाते हैं। जी, एरिया निकालने के ये 2 तरीके हैं, परिमाप निकालने का हमारे सामने ये तरीका है। इस तरीके में एल कैसे निकलता है, तो यहाँ से निकल, एल निकालने के लिए थीटा और आर को गुणा कर दो, बात खत्म। तो आ जाओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर इसी से कुछ सवाल हम करते हैं शुरू। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है। तो सबसे पहले तुम्हारे सामने जो सवाल है वो CHSL के 2024 का क्वेश्चन है। कहा गया फ्रॉम अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस 4 एंगल ऑफ इट्स सेक्टर इज 45, एरिया बताओ। यानी एक तुम्हारे सामने ऐसा टुकड़ा है। ठीक है। इस टुकड़े का जो कोण दिया गया है वो मेरे भाई 45 डिग्री दिया गया है। और उसके बाद में इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो हमारे सामने इतनी गई है, क्षेत्रफल बताना है। अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है। हम ये बोलेंगे जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, वो कितने का मान है, 360 का। इंटू कर देंगे जितने का हमें पता करना है, 45। अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा 8 बार में काटेगा। पाई के जगह पर कितना लेना है, तो क्वेश्चन में कहा गया था 3.14 लेना है। आर का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर हमारे सामने 16। और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 8 होगा। अगर हम इसे काटेंगे 2 बार में तो मेरे भाई 6.28 आएगा और ये हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फर का होना प्यार है। ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। किरण पटीदार बिल्कुल हो सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। बढ़िया से पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप अपना काम करते रहिए, बच्चों को दिख जाएगा। ठीक है। आ जाओ चलो, एसी बंद कर देना भाई। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 विद सेंट्रल एंगल 60। हमारे सामने यहाँ पर मेरे भाई जो है, अगर आप देखोगे 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले 21 के मेरे भाई, यहाँ पर ये कितना कोण वाला, तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले यहाँ पर जो रेडियस है वो हमारे सामने कितना है, 21 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इतना विद सेंट्रल एंगल इतना। इसका मेरे भाई क्षेत्रफल पता करना है। अभी मैंने जैसे तुम्हें यहाँ पर बताया कि नॉर्मली एरिया क्या होता है, तो ऐसे बोलोगे गुरुजी पाई आर स्क्वायर। और ये कितने का होता है, 360 का। हमें पता कितने का करना है, 60 का। इससे अगर आप काटोगे 6 बार में, पाई का मान हो जाएगा 22/7। रेडियस हमारा हो जाएगा 21 इंटू हमारे सामने 21। और साथ में ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अगर हम इसको काटें तो बहुत तरीके से काट सकते हैं। 7 यहाँ से लेंगे, 3 यहाँ से लेंगे, 21 कट जाएगा और इसका 2 लेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 231 आ जाएगा। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है? ये आंसर। आप ऐसे कह लीजिए कि मैंने 7 इंटू 6 42 काटा था, 42 में से 21 यहाँ से ले लिया था, 2 यहाँ से ले लिया था, तो मेरी कटिंग हो गई थी। ठीक है, आ जाओ चलो। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर चलते हैं और अब यहाँ पर इस आर्क के बारे में समझते हैं कि इस आर्क की लंबाई क्या होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये जो होता है इसी को कहीं न कहीं हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग मेरे भाई सर्कम्फेरेंस कहते हैं। और बढ़िया है, इसको हम आपको बता दिए कि ये जो आर्क की लंबाई होती है, थीटा बराबर में क्या होता है, एल अपॉन में आर होता है और हम इससे मेरे भाई चीज़ों को निकालते हैं। आओ चलो मेरे भाई यहाँ पर कुछ सवाल हम लोग देखते हैं और क्या कहते हैं ज़रा समझिए। क्वेश्चन में हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 विद सेंट्रल एंगल इतना। अब मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, कुल मिला करके ठीक है। अब सेंट्रल एंगल भी दिया है, सारी चीज़ें भी दी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो मेरे भाई, ये जो कहानी है ना, जो तुम्हारे सामने ये दिया गया है यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क के नाम से, अपने आप में एक इनकम्प्लीट कहानी है और इस इनकम्प्लीट कहानी को मैं जो है तुम्हारे सामने पूरा कर दूंगा। 51 बता दीजिए, कोई कह रहा है 50 रह गया, कोई कह रहा है अच्छा 50 नंबर क्वेश्चन रह गया। चलो 50 नंबर क्वेश्चन रह गया तो पहले 50 करा देता हूँ, फिर आगे कराऊंगा। जैसे यहाँ पर कहा गया था, एरिया ऑफ ए सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 60 इज ए सर्कमफेरेंस ऑफ सी। ए और सी का रिलेशन क्या है? बहुत प्यारा सवाल है। हमारे सामने कहा गया कि केंद्रीय कोण कितना डिग्री है। हमारे सामने कहा गया केंद्रीय कोण 60 डिग्री वाला। केंद्र पर कोण हमारा कितना है? 60 डिग्री है। और 60 डिग्री के वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा ए है। ठीक है, एरिया हमारा ए है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो ए की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर बट्टे में 360 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 60। ये ए की वैल्यू हो जाएगी। जो परिधि है मेरे भाई यहाँ पर वो सी है। सी का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर सी का मान हो जाएगा 2 पाई आर बट्टे में 360 और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 60। ठीक है, ये हमारे सामने पूरा पूरा जो है वृत्त की परिधि हो जाएगी। हालांकि देखो एक सेकेंड, मेरे भाई जो सी है वो वृत्त की परिधि है। अगर गौर से देखोगे ना, तो क्या कहा गया पढ़िए, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज सी। यानी जो मेरे भाई सी है वो सर्कल का सरकमफेरेंस है, यानी 2 पाई आर का मान है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है तो निम्न में से जो है तो ए जो होगा वो किसके बराबर में होगा? ए की हमें वैल्यू बतानी है। अब देखो, एरिया जो है वो इसके बराबर में है, सरकमफेरेंस जो है वो इसके बराबर में है, तो हमें ए का मान बताना है। ठीक है, अब अगर हम गौर से देखें तो देखो ए का मान ये रहा, सी का मान ये रहा। अगर हम सही से देखें, सारे ऑप्शन में सी का स्क्वायर किया गया है। तो सारे ऑप्शन में सी का स्क्वायर किया गया, तो जब भी तुम्हें भविष्य में कुछ भी समझ में ना आए कि यार हमें करना है तो क्या करना है, तुम्हारे पास में ऐसा डेटा हो कि ए का मान ये है और सी का मान ये है, लेकिन आगे हमको नहीं पता क्या करना है, उस केस में थोड़ा सा ऑप्शन पे नज़र डालो, तो ऑप्शन में सब जगह सी स्क्वायर है। तो ऑप्शन में अगर सी स्क्वायर है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। इस सवाल को हल करने के लिए मेरे भाई, आपको यहाँ पर ए का और सी स्क्वायर का मेरे भाई कहीं ना कहीं रेशियो ले लेना है। क्या ले लेना है? रेशियो ले लेना है। आपको नहीं समझ में आया, आपको बस इसका रेशियो ले लो। ठीक है, अब ए का मान जो होगा वो कितना होगा, तो ए का जो मान होगा मेरे भाई यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाई 6 होगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, 6 हो जाएगा। और सी का स्क्वायर कहा गया तो इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है तो 1 है। मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, बहुत गौर से समझना। ठीक है, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं और ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे या कुछ कॉमन भी काटना चाहो तो काट सकते हो। जैसे पाई से तुम यहाँ पाई को काट सकते हो, आर स्क्वायर से तुम यहाँ पर आर स्क्वायर को काट सकते हो। अब उसके बाद में तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। और ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 24 पाई आ जाएगा। ठीक है, यानी अल्टीमेटली ए और सी स्क्वायर का जब मैंने यहाँ पर लिया तो ये हमारा इतना हो गया। अगर हम आगे देखेंगे तो फर्दर हम यहाँ पर एरिया को ऐसे कह सकते हैं कि सर ये जा करके कि सी स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 24 पाई हो गया। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई। तो यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। तो कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए, कोई भी डेटा के साथ किसी का भी रिलेशन निकालने को बोले, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुमने देखा एरिया का मान इतना है, सी का मान इतना है। जब तुमने ए का मान निकाल लिया और तुमने सी का मान निकाल लिया और कहा इनके बीच में संबंध क्या है,
तो मैंने देखा सब जगह पर सी स्क्वायर दिया गया था, तो कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर सी का स्क्वायर करके रेशियो ले लिया ए के साथ में। तो ए का मेरे भाई वैल्यू ये रहा, सी स्क्वायर का वैल्यू ये रहा, दोनों का हमने रेशियो लिया और हमारा रिलेशन निकल करके चला आया। कल के दिन ए नाम का कोई एक वेरिएबल होगा, बी नाम का कोई एक वेरिएबल होगा, और ए और बी में वेरिएबल में रिलेशंस पूछे जाएंगे, तो कभी भी रिलेशन को निकालने के लिए रेशियो लेना, कभी भी रिलेशन निकालने के लिए क्या लेना, रेशियो लेना। समझ गए बात को यहाँ पे तुम? ठीक है कि यहाँ पर क्या लेना है मेरे भाई, रेशियो लेना है। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ 50, 51, 52 के बाद में अब हम आगे की चीज़ों को देखते हैं और यहाँ पर ये वाला भाग हम समझते हैं। इस भाग को समझाने की मेरे भाई दो चीज़ें हैं, और इसको समझने के पहले जो है आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना पड़ेगा। एक भाई स्वाति जी कह रही हैं यहाँ पर 51 को बता दीजिए, 51 को बता दिया, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी दूरी होता है, तो आप दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ऐसे में। तो वैसे ही एंगल को भी नापने का तरीका होता है, और एंगल को जो नापा जाता है वो या तो रेडियन में नापा जाता है या डिग्री में नापा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे सामने एंगल है या कोण है, कोई भी हमारे सामने क्या है, एंगल है, या फिर हमारे सामने क्या है, तो कोण है। अब कोई भी एंगल या कोण को मापने के मेरे भाई दो पैमाने होते हैं, या तो हम उसे मेरे भाई डिग्री में नापते हैं, ठीक है, और या फिर हम उसे किस में नापते हैं, तो हम उसे रेडियन में नापते हैं। हम उसे किस में नापते हैं, तो हम उसे रेडियन में नापते हैं। ठीक है, अब डिग्री में और रेडियन में फ़र्क क्या होता है, तो जैसे अगर मानो थीटा है और उसके ऊपर में बिंदु लगा दिया तो वो डिग्री की पहचान है, और अगर मान लीजिए वहीं थीटा और उसके ऊपर में चांद लगा दिया तो वो रेडियन की पहचान है। मैं फिर से मेरे भाई यहाँ पर बता दूँ आपको बहुत ध्यान से, कि अगर मान लीजिए ये थीटा है और इसी थीटा के ऊपर में बिंदु लगा दिया तो ये रेडियन है, डिग्री है, और यहीं थीटा के ऊपर में चांद लगा दिया तो ये क्या है, तो रेडियन है। अब यहाँ पर क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है? जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या वैसे ही डिग्री और रेडियन में कोई रिलेशन होता है? तो बिल्कुल होता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि गुरुजी इस बात को समझो, जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री, और जो रेडियन होता है वो कितना होता है, पाई होता है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 180 डिग्री और पाई रेडियन जो है वो हमारा क्या है, बराबर है। ये सर यहाँ पर फिक्स है। आप ऐसा कह सकते हो हमेशा कि 180 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर में होता है, पाई के बराबर में। ठीक, अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पर तुम्हारे सामने जो सर्कल वाला क्वेश्चन था हम उसको अब थोड़ा सा दिखाते हैं। ये तुम्हारे सामने वो सर्कल का भाग था, ठीक है, और इसी के ऊपर में अभी जो सारा द्वंद्व चल रहा था वो चल रहा था। इसमें हमने क्या पढ़ा, तो इसमें हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि ये जो पूरा पूरा सरकमफेरेंस होता है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा पूरा सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। पूरी पूरी सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। यानी ये जो 2 पाई आर है ये पूरा पूरा सर्कल का वैल्यू है। पूरा पूरा सर्कल का मतलब कितने का मान है, तो 360 डिग्री का मान है। ठीक है, कल के दिन मानो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने टुकड़े का मान चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतने टुकड़े का मान चाहिए, सिर्फ इतना मान चाहिए। मुझे ये बाकी मान चाहिए ही नहीं, मुझे ये बाकी मान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये वाला मान चाहिए। मैं सरकमफेरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इस एल की बात कर रहा हूँ कि मुझे इसका मान चाहिए, इस एल का मान चाहिए, ठीक है, मुझे इसका मान चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, ये जो होता है पूरा पूरा 360 का होता है, तो इस एंगल के लिए कितना होगा, यानी थीटा के लिए कितना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ आर्क हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ आर्क हो जाता है, और इसी लेंथ ऑफ आर्क में अगर दोनों रेडियस को जोड़ देते हैं तो वो सरकमफेरेंस बन जाता है। इसी लेंथ ऑफ आर्क में अगर दोनों रेडियस को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, सरकमफेरेंस, यानी कहीं न कहीं परिमाप बन जाता है। तो अगर हम देखें तो हम कहते हैं ये जो 2 पाई आर है वो 360 का मान है, और मुझे यहाँ थीटा डिग्री, जैसे 50 डिग्री में कितना यहाँ पर कहीं न कहीं सामने जो है लेंथ है वो कवर होगा, 60 डिग्री में कितना लेंथ कवर होगा, 70 में कितना लेंथ कवर होगा। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, आप इस बात को समझो, जनरली मेरे भाई यहाँ पर होता है कि लंबाई का जो मान होता है वो हमारे इसके बराबर में होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ी-सी बदलती हैं। जब यहाँ पर पता चल जाता है कि भैया देखो 180 डिग्री को हम पाई लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहीं जो एल हो जाता है वो हमारा किसके बराबर में हो जाता है, तो ये देखो 2 पाई आर है मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं इस डिग्री को रेडियन में बदल दूँ तो जैसे ये भी डिग्री है और ये भी हमारे सामने क्या है, तो डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रेडियन में बदल दूँ तो यहाँ पे अगर 180 का मान पाई है तो 360 का मान 2 पाई होगा। अगर 180 का मान पाई है तो 360 का मान 2 पाई होगा। तो यहाँ पर मैं इसको अगर मान लो 2 पाई यहाँ पर कर दूँ तो, और ये हमारा जो थीटा है मेरे भाई ये अपना डिग्री में ही रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उस केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका 2 पाई से आपका जो 2 पाई है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और एल बराबर क्या होता है, एल बराबर में आर इंटू थीटा हो जाता है।
ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो हम एक और काम कर सकते हैं कि सर थीटा बराबर, देखो अब ये थीटा रेडियन में होगा आपका, ध्यान रखना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एल अपॉन में आर बराबर ये थीटा हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। जो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर एल का मान निकालना है तो आर इंटू थीटा करना पड़ेगा, तो ये वहीं से निकल करके आता है कि असल में बेसिक जो चीज़ होती है वो डिग्री में होती है। डिग्री को जैसे हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को जैसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में हम कन्वर्ट करते हैं, तो तुरंत हमारे सामने ये कहानी निकल के चली आती है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन में एक आ गया, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, जिसकी मेरे भाई डायमीटर हमारे सामने कितना है, तो डायमीटर हमारे सामने इतना है, और सेंट्रल एंगल हमारे सामने कितना है, तो इतना है। तो बताओ क्या होगा। एल की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, आर इंटू मेरे भाई यहाँ थीटा हो जाती है। रेडियस हमारे सामने कितना है, तो रेडियस हमारे सामने 7 का मेरे भाई आधा है, और थीटा का मान हमारे सामने कितना है, तो 108 डिग्री है। बट मज़े की बात यह है कि ये मेरे भाई किस में है, तो डिग्री में है। तो अगर डिग्री में है तो कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इस डिग्री को तुम्हें रेडियन में बदलना पड़ेगा। इस डिग्री को किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारी बात आएगी, नहीं तो बात तुम्हारी नहीं आएगी। अब डिग्री को रेडियन में कैसे बदले, या तो तुम ऐसे कर लो, और नहीं तो अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर दूसरा तरीका अपना लो। और वो क्या था कि सर एल जो है, देखो अगर मानो कि तुम्हारे सामने डिग्री में आएगा, तो डिग्री में आएगा तो तुम ये लगाना, और अगर तुम्हारे सामने जो है यहाँ थीटा का मान रेडियन में आएगा, तो तुम यहाँ पर ये लगाना। मैं दोनों बात तुम्हारे आगे मेरे भाई बोल रहा हूँ। अगर डिग्री में आएगा तो ये लगाना, रेडियन में आएगा तो ये लगाना। चूँकि डिग्री में दिया गया है यहाँ पर, ये जो एंगल है 108 डिग्री में दिया गया है, तो डिग्री में दिया गया है, तो हम सीधा-सीधा एल का मान बोलेंगे। सर एल का मतलब क्या है? सर एल का मतलब यहाँ पर क्या है? तो मान लीजिए यहाँ पर सीधा-सीधा बोलेंगे, एल का मतलब यहाँ पर ये वाला भाग है। और ये वाला भाग कैसे निकालेंगे? तो ये कहेंगे जी 2 पाई आर हमारा जो दिया गया है वो हमारे सामने कितने का मान है? तो 360 का मान है, और आप जो हमसे चाह रहे हैं वो हमसे 108 का मान चाह रहे हैं। वेरी गुड, यहाँ पे बस बात खत्म। ये 2 के जगह 2 रख लीजिए। पाई के जगह पर इन्होंने कहा है 22/7 का इस्तेमाल करने को, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। रेडियस हमारा क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, व्यास का आधा होता है, तो हम यहाँ पर वो रखेंगे। इंटू हमारे सामने 108 है, और बट्टे में कितना है, 360 है, तो यहाँ बट्टे में 360 रख लो। 108 बटे 360, तो 108 बटे 360 हमारा हो गया। अगर हम देखें 7 से हमारा 7 खत्म, 2 से हमारा 2 खत्म। ठीक है, आप अगर यहाँ पर काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। 36 से मेरे भाई 3 बार में, और 36 से हमारे सामने कुल मिलाकर के 10 बार में। अगर हम देखें तो 22 का 3 गुना 66 का मेरे भाई 10 बार में भाग कर दो, 6.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। पायल जी, ऐसा नहीं हो सकता है जो आप कह रही हैं, ठीक है। संभव रहता तो हम कर देते, ठीक है, ये संभव नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आइए चलिए, तो ये हमारे सामने हमने लेंथ क्या कर लिया, निकाल लिया। अगर डिग्री में दिया गया होता तो ये लगाओ, रेडियन में दिया गया होता तो थीटा बराबर एल अपॉन आर लगा लो, बात खत्म। रेडियन का मतलब हो गया यूनिट्स में देना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर यही वाले सवाल को देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल जिसका सरकमफेरेंस 88 है और माइनर आर का मान हमारा 22 है। एक वृत्त के लघु त्रिज्य खंड, एक वृत्त के लघु त्रिज्य खंड, यहाँ पर ये वृत्त है और इसका लघु त्रिज्य खंड का मेरे भाई मान निकालना है, माइनर सेक्टर का मान निकालना है, जिसका सरकमफेरेंस का मान 88 है। मतलब यहाँ पर ये पूरा जोड़ दोगे ना, ये भी पूरा जोड़ोगे, ये भी पूरा जोड़ोगे, और ये भी पूरा जोड़ोगे, तो ये पूरा पूरा जो सरकमफेरेंस आएगा वो हमारे सामने कितना दिया गया है, 88 दिया गया है। साथ में यहाँ पर लेंथ ऑफ इट्स माइनर आर्क, यहाँ पर ये वाला जो माइनर आर्क है ये मेरे भाई 22 है। तो कहा गया बताओ इसका एरिया कितना होगा। अब मजे की बात देखो, तीनों भागों को जोड़ने पे तुम्हारा कितना आ रहा है, तो 88 आ रहा है। यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे मानो यहाँ पर आर है और यहाँ पर आर है, तो सबको जोड़ने पे 88 आएगा। यानी यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर 2r जमा 22 को जोड़ने पे कितना आएगा, 88 आएगा। तो अगर यहाँ पर 88 आएगा तो बस बात खत्म। 2r का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो अगर आप कटो तो ये 66 हो जाएगा। r का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, कि सर 33, 33, 66 और 22 हमारा समान है, 88 हो गया। ठीक है, एक सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल हु सरकमफेरेंस इज इतना एंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इतना। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा मेरे भाई गड़बड़ी है, और गड़बड़ी क्या है, क्वेश्चन के भाषा में है, थोड़ा समझने में है। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ और सही तरीके से बता देता हूँ। जैसे अभी आपने देखा था ये वैसे नहीं है, रुक जाइए। हिंदी में कहा गया है कि उस वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी परिधि 88 है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये एक वृत्त है मेरे भाई, ठीक है, और इस वृत्त की जो परिधि है वो मेरे भाई 88 है।
इस वृत्त की जो परिधि है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो वृत्त है ना, इस वृत्त की परिधि यानी इस वृत्त का 2 पाई r जो है मेरे सामने यहाँ पर, वो हमारे सामने 88 है। और इस वृत्त के अंदर में एक छोटा सा खंड है, इस वृत्त के अंदर में छोटा सा खंड है, इस खंड को मैं अलग से ले जा करके दिखा रहा हूँ। अब ये छोटा सा जो खंड है मेरे भाई, इस खंड में ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा मेरे भाई 22 है। तो कहा गया कि तुम इस खंड का क्षेत्रफल बताओ कि खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? इसका जो क्षेत्रफल है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, ये कहा गया कि जहाँ पूरे वृत्त का मेरे भाई यहाँ पर परिधि अगर 88 है, तो उसमें से अगर मान लीजिए कि हम 22 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा। अब इसको बनाने के तुम्हारे पास में कई सारे तरीके हैं, ठीक है। और वो तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर मेरे भाई जो है 2 पाई r का मान तुम्हारे सामने इतना दे दिया, तो यहाँ से सॉल्व करके रेडियस की वैल्यू निकालो। यहाँ से सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालो, रेडियस की। रेडियस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखो 2 हो गया, ये तुम्हारा 22/7 हो गया, और ये तुम्हारे सामने r हो गया, बराबर है किसके, 88 के। 22 का 2 गुना 44 से काटोगे तो 2 बार में, तो रेडियस का मान हमारे सामने 14 हो जाएगा। अब रेडियस का मान हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 14 हो जाएगा। रेडियस का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा, 14। अब रेडियस का मान मेरे भाई अगर 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये रेडियस का मान कितना हो गया, 14 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो अभी बताए थे। इसका क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है मेरे भाई, एरिया निकालने का जो तरीका है वो क्या है, हाफ इंटू एल इंटू आर, हाफ इंटू 22 इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितना, आर। आप 2 से काटिए कितनी बार में, 7 बार में, 7 दूनी 14, और यहाँ पर इतना 154। बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका था इस सवाल को बनाने का। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि 88 है, ठीक है। इसी वृत्त के एक छोटे से टुकड़े जिसका यहाँ पर 22 का वैल्यू है, उसका एरिया बताओ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से हमने त्रिज्या का मान निकाल दिया, और त्रिज्या का मान निकाल दिया तो हाफ एल आर वाले मेथड से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, लेकिन अभी उतनी गहराइयों में हम लोग नहीं जाएंगे, उतनी सारी बातों को हम लोग नहीं समझेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़ो। कहा गया एक सर्कल में रेडियस 42 है, आर्क हमारा 60 डिग्री का बना रहा है, तो बताओ आर्क का मान कितना होगा। सिंपल सा बात है मेरे भाई यहाँ पर कि ये तुम्हारे सामने एक छोटा सा टुकड़ा है, इस टुकड़े में यहाँ जो कोण का मान है वो 60 डिग्री है, और उसके बाद में रेडियस हमारे सामने कितनी है, 42 है। तो हमसे बताओ यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क हमारा कितना होगा। अभी हम तुम लोगों को सिखाए हैं कि एल निकालने का मान क्या होता है, जब डिग्री में दे तो क्या मान कैसे निकालते हैं, और जब यहाँ पर रेडियन में दे तो कैसे निकालते हैं। अगर डिग्री में दे तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि जो 2 पाई r है वो हमारे 360 का मान है, और हमें गुना करना है कितने डिग्री का, तो हमें गुना करना है 60 डिग्री का। 60 से काटेंगे सीधा सीधा 6 बार में, ठीक है। अब यहाँ देखोगे सर ये 2 हो जाएगा, ये हमारे सामने 22/7 हो जाएगा, रेडियस हमारे सामने 42 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 6, 7 और 6 42 से 42 खत्म, ये हमारे सामने 44 आ गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू। बात खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया। गुरुजी भोजपुरी में बोलिए। बहुत बढ़िया। क्या बोली तनी के भोजपुरी में, बताओ लोग, का चाहिए तनी के सुने के हैं। चलो, भगवान बहुत खुश रखस तनी के, इतना बोले बस। आ जाओ, तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरे भाई अभी तुमको समझ में आ गया कितना होता है, तो हाफ एल आर होता है। अब आ जाओ इसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन देखो, 56 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया यदि चाप की लंबाई 6 है और त्रिज्या की लंबाई 5 है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। चलो इसका उत्तर तुम लोग मुझे बताओ, इसका उत्तर मुझे नहीं आता है। एल का भी मान दिया है, आर का भी मान दिया है। अनीश भाई चलिए आप ही बताइए यहाँ पे क्या होगा। एल का मान मेरे भाई कितना है, 6 है। उसके बाद में आर का मान कितना है मेरे भाई, 5 है। और आपके सामने एरिया का मान पूछा गया, एरिया बता दीजिए कितना होगा। जल्दी से बताइए सभी लोग, एरिया का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया, 15 15 15। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एरिया का मान देखें, तो एरिया हमारे सामने कितना होगा, हाफ इंटू एल इंटू आर होगा। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए आप, सर्कल की दो चीज़ें होती हैं, एक सेक्टर होता है और एक सेगमेंट होता है। सेक्टर को हम यहाँ पर त्रिज्य खंड कहते हैं, और सेगमेंट को हम यहाँ पर वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, पीछे थोड़ा सा हमने शायद कुछ गलत बोल दिया था, तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको फिर से सारी चीज़ें रिवाइज कराता हूँ और बार बार मैं आपको पढ़ाता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होने लगें। ठीक है, और आपको पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर समझ में आने लगे कि असल में आप पढ़ना क्या चाह रहे हैं।
जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, अब इस सर्कल को मेरे भाई है ना डिवाइड करने का या पार्ट्स में बांटने को दो तरीके से बांटा जाता है। फिलहाल आप ऐसे समझ करके चलो कि सर ये क्या होता है, तो यहाँ पर सर्कल होता है और यहाँ ये सर्कल यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्कल को सर हम यहाँ पर वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, तो वृत्त कहते हैं। वृत्त की परिभाषा आपने समझी थी कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आपके सामने मेरे भाई पाई आर स्क्वायर होता है और इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो हमारे सामने 2 पाई आर होता है, ये होता है। अब ये सर बढ़ता है दो तरीके से, एक एक तरीका सर यहाँ पर ये है और दूसरा तरीका हमारे सामने ये है और दोनों को हमें क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन 2D में पढ़ना है। ठीक है, एक हमारा जो बढ़ता है सर वो ये हो जाता है कि जैसे सर्कल है, अब यही वाला जो सर्कल है जो मैं यहाँ से कॉपी करके लेके आ रहा हूँ, आप यहाँ देखना, जब ये वाला सर्कल आपके सामने आएगा ना, तो इस सर्कल की कहानी यहाँ पर ये हो जाएगी कि हम इसके एक टुकड़े की बात करने लगेंगे। इसकी बात करने लगेंगे, एक टुकड़े की बात करने लगेंगे। यहाँ डिग्री दे दिया जाएगा, यहाँ इसका एल दे दिया जाएगा, यहाँ इसका आर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसके बारे में बात करो। अब ये जो फिगर है, इस फिगर का नाम जानते हो क्या है? ये जो फिगर तुमने यहाँ पर पढ़ा, इस फिगर का नाम जानते हो क्या है? मैं बताता हूँ। इस फिगर को मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं सेक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। और हिंदी में यहाँ पर क्या होता है, तो मेरे भाई थोड़ी हिंदी मेरी गलत हो सकती है, ध्यान रखना। त्रिज्या खंड होता है, त्रिज्य खंड होता है। एक बार मुझे यहाँ त्रिज्य, त्रिज्य खंड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम सही जा रहे थे हम, त्रिज्य खंड होता है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। एकदम तरीके से सारी बातें बाबू तुमको बताई जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। दूसरा जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर बढ़ता है और ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। और सेगमेंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो सेगमेंट को हम मेरे भाई यहाँ पर वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी मज़े की बात तुमको हम बताते हैं। ये सेक्टर और सेगमेंट जब तुम बांटते हो ना, इसमें भी दो भागों में ये बढ़ता है। और दो भागों में क्या बढ़ता है? अब जैसे मानो ये एक छोटा टुकड़ा है, ये क्या है मेरे भाई? छोटा टुकड़ा है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे सामने एक छोटा टुकड़ा सा मेरे भाई निकल करके आ गया और ये एक बड़ा टुकड़ा हो गया, तो सेक्टर भी दो प्रकार के होंगे। छोटा वाला जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा मेरे भाई माइनर सेक्टर। क्या कहा जाएगा? माइनर सेक्टर। यानी आप कह सकते हैं लघु, ठीक है, लघु त्रिज्य खंड। क्या कह सकते हैं? लघु त्रिज्य खंड। और ये जो बड़ा वाला भाग होता है, इसे मेरे भाई यहाँ पर कहा जाता है मेजर सेक्टर। इसे क्या कहा जाता है? मेजर सेक्टर। ठीक है, यानी यहाँ पर दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, इस केस में इसकी एरिया निकालनी है, तो आपने कैसे सीखा था कि अगर पाई आर स्क्वायर पूरा का पूरा मेरे भाई 360 का होता है, तो हमें थीटा का निकालने के लिए क्या करना होगा? और अगर इसका सरकमफेरेंस निकालना था, तो आपने ये सीखा था कि अगर 2 पाई आर पूरे पूरे 360 का होता है, तो थीटा का कितना निकालना होगा? और लास्ट में क्या ऐड कर देना है? 2r ऐड कर देना है। इन दोनों रिलेशंस के साथ में एक और रिलेशन आपने सीखा था, वो था थीटा बराबर एल अपॉन आर। ये पूरा पूरा अब तक मैंने आपको पढ़ाया आज की क्लास में अभी तक। ठीक है, कि सर वृत्त दो भागों में बढ़ता है, त्रिज्य खंड में और यहाँ पर वृत्तखंड में। छोटा वाला भाग माइनर सेक्टर, बड़ा वाला भाग मेजर सेक्टर, और ये उसका ऐसा होता है। अब सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, तो यदि जो तुम्हारे पास में ये सर्कल है, अगर इस सर्कल को मेरे भाई तुम यहाँ पर लेकर के चले आओ ठीक है, और ये सर्कल को मेरे भाई अब तुम बीच से ना काट करके अपने हिसाब से कोई भी एक लाइन खींच करके और इसके हिसाब से मेरे भाई तुम यहाँ पर काट दो, और इस कटे हुए भाग के बारे में अब तुम चर्चा करो, तो मेरे भाई अब यहाँ बन जाता है, इसको कहते हैं सेक्टर और इसको कहते हैं सेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? सेगमेंट, सॉरी, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट मेरे भाई यहाँ पर, आप समझिए। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, कितने कितने किसके यहाँ पर भाग हो गए, यहाँ पर ये पता चल गया। इसमें कभी भी आप पेरीमीटर के बारे में आप नहीं पढ़ते हैं, इसमें पेरीमीटर का केस स्टडी नहीं होता है। इसमें जो केस स्टडी होता है वो मेरे भाई होता है एरिया का। किसका होता है? एरिया का होता है। और इसमें छोटा वाला का एरिया कितना आएगा, बड़ा वाला का एरिया कितना आएगा, ये हम आपको अभी समझा देते हैं। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट है मेरे भाई, यहाँ पर जब आप इसके बारे में चलोगे, तो पहले मैं आपको पूरा सेगमेंट का ब्रीफ दे देता हूँ कि ये सेगमेंट होता क्या है। यानी अगर आप यहाँ देख रहे हैं वृत्तखंड के बारे में, तो ये जो वृत्तखंड होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये क्या होता है? जो वृत्तखंड होता है ना आपके सामने, यहाँ पर ये क्या होता है? आप देखिए, तो जब आप वृत्तखंड के बारे में जब आप पढ़ते हैं,
तो असल में होता क्या है कि आपके पास में कोई भी एक सर्कल होता है और ये सर्कल के अंदर में आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऐसी रेखा खींच देते हैं और ये रेखा से मेरे भाई सर्कल को 2 टुकड़ों में बाँट देते हैं। आप कहते हैं कि एक नीचे वाला टुकड़ा अलग है और यहाँ पर ऊपर वाला जो टुकड़ा है मेरे भाई यहाँ पर अलग है। और अक्सर आपकी कोशिश ये होती है कि इस एरिया को हम पता लगाएँ। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये केंद्र है। केंद्र से ये वाली लाइन रेडियस कहलाती है, केंद्र से ये वाली लाइन रेडियस कहलाती है। और जब हम ये देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं? तो मैं आपको बताऊँ मज़े की बात ना, अगर आपको यहाँ पर एरिया चाहिए तो एरिया कैसे निकलता है? अगर ये नीला वाला भाग चाहिए, कौन-सा वाला भाग चाहिए? नीला वाला भाग चाहिए। तो ये नीला वाला भाग को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैं आपको बताऊँ? मैं आपको बता रहा हूँ। नीला वाला भाग निकालने के लिए ये पूरा-पूरा भाग आपको लेना पड़ता है। नीला वाला भाग निकालने के लिए पूरा भाग जो है आपको यहाँ पर ये लेना पड़ता है, ये पूरा भाग। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा आपका भाग है, ये पूरा भाग आप लेते हैं और पूरा भाग कौन से कलर से होता है? पूरा भाग पीले कलर से होता है। इस पूरे भाग में से मेरे भाई आप माइनस करते हो और कौन से वाले भाग को माइनस करते हो? तो आप यहाँ पर ये वाले पार्ट को माइनस करते हो। कौन से वाले पार्ट को माइनस करते हो? तो आप यहाँ पर ये वाले पार्ट को माइनस करते हो, ये वाले पार्ट को। कौन से वाले पार्ट को मेरे भाई? यहाँ पर ये वाले पार्ट को। तो इसमें से क्या होता है, ये पूरा भाग लिया और इस पूरे वाले भाग में से इसका जो ऊपर वाला भाग है, इसको तुमने मेरे भाई यहाँ पर माइनस करके काट के निकाल दिया, तो जो बच गया वो कौन-सा वाला भाग बच गया? नीचे वाला भाग। क्लियर हो रहा है तुमको यहाँ पे? ठीक है। अगर नीचे वाला भाग चाहिए तो पहले पूरा लोगे, अब पूरा में से ऊपर का धड़ ही उड़ा दोगे मेरे भाई, तो जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? नीचे वाला भाग। अब इसी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है मेरे भाई। यानी अगर आपको इसका उत्तर चाहिए तो आप यहाँ देखिए, आप यहाँ समझदारों की तरह बिहेव करके आप सारा-सारा आंसर यहाँ पर दे देंगे। ठीक है? यानी अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर यही है, यही जो है मेरे भाई यही क्या है? इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसी को मेरे भाई यहाँ पर हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। यानी कभी भी तुमको कोई भी अगर मान लीजिए सेगमेंट का, ये माइनर सेगमेंट है। ये कौन-सा सेगमेंट है मेरे भाई? माइनर, छोटा वाला है। तो अगर तुमको माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए, अगर तुमको माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो माइनर सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए ये पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा सेक्टर कहलाता है। ये पूरा मेरे भाई यहाँ पर क्या कहलाता है? ये पूरा अपने आप में क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। अभी आपको पढ़ाया था कि ये सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। और सेक्टर में से किसको माइनस करोगे? तो सेक्टर में से मेरे भाई यहाँ पर जो ट्रायंगल है, यानी इसको है, इसको घटा दोगे। इतना समझ लो मेरे भाई। यानी कभी भी अगर तुमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। अब सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? तो वही होता है पाई आर स्क्वायर, अगर 360 का मान है तो यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा? और ट्रायंगल के एरिया निकालने के तुमने जीवन में कई सारे तरीके पढ़े हैं। एक तरीका तुमने हेरोंस फार्मूला पढ़ा है, एक तरीका हाफ ए बी साइन थीटा पढ़ा है। तो जैसे अगर मानो यहाँ पर ये जो होगा मेरे भाई क्या होगा? ये ट्रायंगल है, ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या होगा? हाफ इंटू ए इंटू बी, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है? तो इससे तुम क्या निकाल पाओगे? इससे तुम माइनर सेगमेंट निकाल, यानी माइनर सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को क्या करना होगा? घटाना। ठीक है? और अगर मानो किसी को ये ऊपर में मेजर वाला पार्ट चाहिए कि ये मेजर वाला पार्ट भी हमको आकर के मिल जाए। ये मेजर वाला पार्ट जो है मेरे भाई यहाँ पर आकर के हमको ये मेजर वाला पार्ट हमको मिल जाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका एरिया निकलेगा। ये मेजर का पार्ट चाहिए ना, तो मेजर के पार्ट को निकालने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ऐसे बना देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर ये मेजर का पार्ट चाहिए, मेजर के पार्ट को निकालने के लिए पूरे ट्रायंगल के पार्ट में से मेरे भाई यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट जो है इसका घटा देना। पूरे सर्कल के पार्ट में से, सॉरी। कि अगर तुमको चाहते हो कि सर ये वाला पार्ट मिले तो पूरे सर्कल में से, और जो इसका खाली इतना नीचे वाला भाग है, ये वाला तुम खाली निकाल करके मेरे भाई अलग कर दो, तो जो बच जाएगा वो ऊपर। यानी यहाँ पर क्या होता है कि मेरे भाई पूरे सर्कल के एरिया में से इसको घटा दो, तो जो सर्कल का एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया अभी तुमको यहाँ दिखाई दिया है कि इसका एरिया कितना होता है, तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर बट्टे में 360 इंटू कितना? थीटा, और माइनस में हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, बस यहाँ पर। तो ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर तुमको वृत्तखंड का चाहिए तो देखो यहाँ पर पहले हम फिर से तुमको रिवाइज कराते हैं। सर्कल 2 भागों में बढ़ता है, त्रिज्यखंड में, वृत्तखंड में। त्रिज्यखंड आसान चीज़ होती है, इसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। वृत्तखंड मुश्किल होता है। वृत्तखंड में 2 तरह के वृत्तखंड आते हैं यहाँ, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। लघु वाले की कहानी क्या होती है? जब ये ब्लू वाला एरिया निकालना होता है, तो ब्लू वाले का एरिया मतलब यहाँ पर ये एरिया निकालने के लिए पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को आपको घटाना होता है। और अगर बड़ा वाला ये एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल में से इसे घटाना होता है।
इतना परेशान मत हो इतनी सारी चीज़ों को देख करके। एक छोटा-सा तुम्हें एग्ज़ाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लो तुम्हारे सामने यहाँ पर कह दिया गया कि भैया एक तुम्हारे सामने कहीं न कहीं ऐसा भाग है और एंगल तुम्हारे सामने कितने का है, तो मेरे भाई यहाँ पर 60 डिग्री का है और यहाँ पर ये कितने का है, 7 डिग्री का, 7 सेंटीमीटर का है और बोला गया बताओ यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, माइनर की वैल्यू मेरे भाई यहाँ निकालनी है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप माइनर सेगमेंट चाहते हैं तो सेगमेंट निकालने के लिए, वृत्तखंड निकालने के लिए हमेशा मेरे भाई पहले त्रिज्यखंड जो एरिया होता है, इस पूरे त्रिज्यखंड में से मेरे भाई यहाँ ट्रायंगल के एरिया को घटा दो। ट्रायंगल के एरिया को मेरे भाई यहाँ पर घटा दो। एसी चला दो सोहेल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर ये 7 है, ये 7 है और ये कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 60 डिग्री है। 7 है, 7 है और ये कितना है सर यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये 60 डिग्री हो जाएगा। 1 सेकंड भाई यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, चलो मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैं एक ऐसे सेक्टर के एरिया को घटाऊंगा जिसका 60 डिग्री का मान है और रेडियस 7-7 है, और मैं इसमें से एक ऐसा ट्रायंगल घटाऊंगा जिसका 7-7 है और यहाँ पर ये कितना है, तो 60 डिग्री है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसके एरिया की बात हो जाए तो ये हो जाता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर बट्टे में 360 और इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 60 डिग्री, और अगर इसका मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 7 इंटू मेरे भाई यहाँ पर साइन 60। ये कितना हो जाएगा, साइन 60। अगर हम देखेंगे तो सर जब रेडियस 7 होता है ना, आप देखो यहाँ पर ये पूरा पूरा 6 बार में काटेगा। कितनी बार में काटेगा, 6 बार में। जब रेडियस 7 होता है तो इसमें रखोगे तो इसकी वैल्यू 154 आ जाएगी। जब रेडियस 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154, 154 बटे 6 माइनस हमारे सामने कितना होगा, तो ये बोलेंगे सर 1/2 इंटू यहाँ पर 49, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर √3/4 होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको काट सकते हैं 2 से, तो बोलेंगे 77/3 में से हमें जो घटाना है वो हमें घटाना है 49/8√3, और ये हमारे सामने क्या, √3/2 होगा सर। कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने 49/4, ये हमारे सामने आंसर, ये हमारे सामने आंसर आ जाएगा। कभी ऐसा आंसर इसका इंटीजर में नहीं आता है क्योंकि वो साइन की वैल्यू के ऊपर में डिपेंड करता है। साइन का वैल्यू अगर नॉन इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इंटीजर है, तब तो ये पूरा पूरा इंटीजर में आएगा, लेकिन अगर ये रूट में है तो फिर हम कहीं पर भी ऐसा नहीं कर सकते। साइन 60 का मान कैसे लिया, स्वाति जी बचपन में पढ़ाया गया था, साइन 60 का मान √3/2 होता है। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिए। तो इस तरीके से निकालते हैं, फिर पूरे सर्कल में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। उसी तरीके से तुम्हारे ये सवाल हैं, अगर एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करोगे तो ये सारी सारी कहानी तुम्हारे सामने वही है। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, 57 के बाद में 58 हो गया, और 58 के बाद में फिर ये सारी कहानी है। तो अब यहाँ से तुम लोगों को आगे पढ़ाएंगे हम कल की क्लास में, ठीक है, ताकि एक बार दोबारा से हम रिवीजन करा पाएँ, दोबारा से चीज़ें हम बढ़ा पाएँ। याद रखिए जैसे जैसे सवालों की संख्या आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारे कंसेप्ट भी और नया सीखोगे, और वैसे वैसे लेवल भी तुम्हारे अंदर में और नया आते जाएगा। पढ़ना तुम्हें सब कुछ है, स्किप कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो बस बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है। तुम बस बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक, और बढ़िया से अपना रिविज़न करते रहो, ठीक है। जो पढ़ाता हूँ उसको पढ़ो और अपनी PYQ किताब से मेरे भाई अपना रिविज़न करते रहो, ठीक। तो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो, बढ़िया से पढ़ाई करो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जय हिंद।